This is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जिसे आज के दिन में एक चीज सबके मुंह में है, जैसे इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज चल रहा है और ये हुआ कोविड के बाद से ही हो रहा है। लेकिन आज मैंने और बहुत सारे क्या है फ्रेंड्स ने डिस्कस किया, मेरे को रिक्वेस्ट किया जी कुछ तो सेमीकंडक्टर का स्टॉक के बारे में बताओ। देखो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर का स्टॉक के बारे में बताने जाएंगे तो फर्स्ट आएगा आपका टाटा इलेक्सी। उसके बाद वेदांता ने भी सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री डाल रहा था, लेकिन अभी ये जो फॉक्सकन के साथ उसका मूव हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, वो कैंसिल हो गया। लेकिन वेदांता का जो अनिल ओनर है, अनिल अग्रवाल जी ने बोला बहुत सारे कंपनीज है जो इंटरेस्टेड है इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो दूसरे किसी के साथ कर लेंगे, लेकिन इंडिया का सेमीकंडक्टर स्टोरी स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद टाटा ग्रुप का टाटा तेजस नेटवर्क भी इसमें शायद आएगा और भी बहुत सारे कंपनीज आएगा, लेकिन ये दो नाम तो अभी ऑलरेडी ये दोनों तो बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन से होल्ड कर रहे हैं, मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ और ये काफी बड़ा कंपनी है। अगर देखो तो अगर रिटर्न कहाँ पे मिलता है, 10 गुना 20 गुना रिटर्न जब आप अगर स्मॉल कैप पकड़ सकते हो उसमें मतलब 10 गुना 20 गुना भी रिटर्न आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक ग्रीन हम लोग आप लोगों को पता है, जो मेरा पूरा फॉलोअर, जैसे इलेक्ट्रिक कार का स्टोरी आ रहा था तब सबने बड़ा बड़ा स्टॉक पकड़ा था, लेकिन मैंने एक ढूंढ के स्टॉक निकाला था उस टाइम, उसका नाम था गोल्डस्टोन इंफ्रा। तो अभी जिसका नाम इलेक्ट्रिक ग्रीन, तो मैंने उस टाइम मेरा यूट्यूब तो था नहीं, फेसबुक पे शेयर किया था, 20 रुपया या 22 रुपया था। तो आज के दिन में देखो वो स्टॉक कहाँ पे है, 1400 1500 रुपया का, और हर रोज नया नया उसका डेवलपमेंट आ रहा है। तो ऐसा ही मेरे को दो स्टॉक है। देखो इसमें क्या होता है, जीरो एंड हीरो टाइप का होता है, मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ऐसा है, इसमें आपको पूरा पैसा जाने का भी डर है, स्मॉल कैप में वही डर है, क्योंकि मैं जैसे मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब स्मॉल कैप में ही करता हूँ, उसमें मैं पकड़ ही लेता हूँ। मैं 10 में एंट्री करूंगा तो 4 मेरा जीरो होगा, जो 5 6 चलेगा वो इतना चांद तक चलेगा। तो मेरा तो देखो मेरे को 100% ही गया, और लेकिन बाकी जो 5 है, 5 में 100% गया, मतलब मेरा 50% कैपिटल चला गया। लेकिन बाकी 5 है उसमें अगर मेरे को तो 300 400% करके रिटर्न दिया, तो उसमें जो आएगा मेरा पोर्टफोलियो, खुद का पोर्टफोलियो 2 3 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे को वही है। तो मैंने इसलिए हमेशा इस तरह का चार्ट पैटर्न ढूंढ के निकालता हूँ, हमेशा इस तरह का कंपनी, छोटे छोटे कंपनी ढूंढ के निकालता हूँ जो चांद तक चलेगा, चल सकता है। लेकिन अभी उसको देखो फंडामेंटल में दिखेगा नहीं कुछ। फंडामेंटल तब भी मैंने उस सेक्टर का पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, वो सब आप लोगों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो अ, तो दो छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, अभी किसी को शायद पता नहीं, ऐसा सेमीकंडक्टर कंपनी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक्चुअली तीन था, तीसरा बहुत ज्यादा चल गया, तो उसको इसलिए अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो दो कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों का चार्ट पैटर्न तो अमेजिंग चार्ट पैटर्न है, मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न मैंने फेल होते हुए बहुत कम देखा। तो अब फ्रेंड्स, पहले वो कंपनी का नाम शेयर करने के पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ना मेरे को कोई रिकमेंडेशन देने का अथॉरिटी है। तो आप लोग मेरा जो मैं जो भी शेयर कर लो, इसको स्टडी पर्पज के ले लो, आप इसके ऊपर और भी स्टडी करो, और भी न्यूज देखो, सब कुछ देखो, उसके बाद मेरे साथ उसको शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो। मेरे को भी जो मैं भी जो स्टॉक लिया, तो उसमें मेरे को भी कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन बढ़ेगा। तो फिर ये ऐसा मतलब टू वेज कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे को जो पता है आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग और भी स्टडी करो, और भी मेरे को बता सकते हो। कहाँ से बता सकते हो, देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हो आपने, उसमें मेरे को बता सकते हो। तो ऐसे पूरे कम्युनिकेशन से आप भी सीख सकते हो, मैं भी सीख सकता हूँ। तो ऐसा ही चलते रहते तो अच्छा है। और प्लीज प्लीज इसको रिकमेंडेशन की तरफ से ले लो। और दूसरा जो लास्ट मैंने बताना, जैसे स्मॉल कैप में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और अप डाउन भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं देखता हूँ मेरा टेलीग्राम चैट में कंटिन्यूअसली लोग पूछते रहते हैं, ये स्टॉक नहीं चला, वो स्टॉक नहीं चला, वो स्टॉक टाइम लग ले। फ्रेंड्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, स्मॉल कैप में सब नहीं चलता, लेकिन जो चलता है वो मैंने बोला चांद चलता है तो चांद तक, तो वही होता है। चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा बात नहीं करके चालू करते हैं आप लोगों का। और
दो कंपनी का, जैसे अभी पहले चालू करने के पहले एक चीज तो बोल देते थे कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जैसे इसमें आप कोविड के बाद देखोगे स्मार्टफोन का यूज कितना बढ़ गया, स्मार्ट टीवी, इवन गाड़ी में भी स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, ये सब बढ़ गया। तो आप जो भी आसपास वाला वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किचन, एवरीथिंग, सब में वो जो सर्किट का जरूरत है, सर्किट में देखना आप एक मदरबोर्ड टाइप का रहता है, उस वो क्या है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। अभी सेमीकंडक्टर जो है वर्ल्ड में चार ही देश बनाता है। तो जिसमें नंबर 1 में आता है ताइवान, उसके बाद चाइना होता है, और वर्ल्ड का 80-90% मार्केट ये दोनों चाइना और ताइवान में कैप्चर करके रखता है। इंडिया में एज मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% जो सेमीकंडक्टर है वो बाहर से आता है। अभी सेमीकंडक्टर क्यों इतना जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स में? सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे कंडक्टर आप देखोगे, जैसे वेट्स आपने देख लिया, कॉटन वेट्स, एल्यूमिनियम वेट्स, ये सब कंडक्टर है। इसको आप मतलब इसके अंदर से करंट जाएगा तो इजीली फ्लोलेसली जाता है। और कुछ होता है जो नॉन कंडक्टर, जैसे वुड हो गया, जिसके अंदर से जा ही नहीं सकता। अभी सेमी कंडक्टर क्या आता है, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं। तो ये कभी कभी इसके अंदर से मतलब पावर जा सकते हैं, एंड कभी कभी इसमें रोक भी सकते हैं। इसमें अलग अलग दो स्टेज रहते हैं, तो फिजिक्स का बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, वो जाना नहीं चाहता। दो स्टेज रहता है मटेरियल का। सोचो एक स्टेज में उसमें पावर उसके अंदर से जाने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और एक स्टेज में उसको नहीं जाने देते। तो इस स्टेज को यूज करके जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज में यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर वो बन के जो आईपी, उसके बाद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सब कुछ बनता है। इसके लिए ये जो एक स्टेज में इलेक्ट्रिक को जाने देते हैं और एक स्टेज में नहीं जाने देते, इसके लिए तो उसके लिए हाईली वेरी हाईली मतलब टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, एक्सपर्टाइज जरूरत है। दूसरा ये जो इंडस्ट्री होता है बहुत कॉस्ट इंटेंसिव है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा ये डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, जैसे हम लोगों को सबको पता है मोदी की गवर्नमेंट का एक चीज है, ये हमारा जो कि कोई मेक इन इंडिया, ये कोई चीज जिसके ऊपर इंडिया बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो चीज इंडिया में बनाना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 70,000 करोड़ का एक इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन रिलेटेड लिंक इंसेंटिव, ये लेकर आया। तो इसके बदले में क्या है मतलब इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए उसके बाद ही तुरंत टाटा ग्रुप ने डिक्लेयर किया, और टाटा ग्रुप जमीन देख रहे हैं 2-3 स्टेट में, वेदांता ने डिक्लेयर किया। तो अभी जो दो कंपनी मैंने बताने जा रहा हूँ, वो दो कंपनी का तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा पीएलआई स्कीम से, क्योंकि वो दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्शन में नहीं है। तो प्रोडक्शन थर्ड पार्टी से, जॉब वर्क से कराता है। तो उसको लेकिन उन लोगों मतलब उसका, जैसे वो दोनों में से एक कंपनी का सीईओ को मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोल रहे वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा एक स्कीम होता है डीएलआई स्कीम, डेवलपमेंट या तो डिजाइन मॉडिफिकेशन स्कीम, ऐसे कुछ होता है। तो उसके लिए 2-3 प्रोडक्ट के लिए वो लोग अप्लाई किया। तो चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा नहीं करके, बक नहीं करके आप लोगों को बता देता हूँ जो कौन सा स्टॉक के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले फ्रेंड्स एक स्टॉक है मॉस्चिप। ये कंपनी अगर देखोगे बहुत ही छोटा एक कंपनी है, इसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,000-2,000 करोड़ का है। ये कंपनी करते क्या है, ये कंपनी देखो एक भले ही छोटा कंपनी है, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। ये क्या करते हैं, पूरा जैसे कोई कंपनी को इसका क्लाइंट है वर्ल्ड का टॉप 20 जो कंपनी जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं या तो बनाते हैं, जैसे इंटेल हो गया सेमीकंडक्टर आईपी, जैसे इंटेल का मदरबोर्ड तो वर्ल्ड फेमस है, आपको पता ही है, लैपटॉप उसका मदरबोर्ड छोड़ के बनता नहीं है। तो और भी जो ऐसा हो गया, सैमसंग हो गया, सैमसंग का मोबाइल वर्ल्ड प्लस फेमस है, तो उसका जो वो भी उसका जो मोबाइल के सर्किट बोर्ड है वो भी सेमीकंडक्टर छोड़ के बनता नहीं है। ये जो इसे टॉप 20 जो कंपनी है उसमें से 10 कंपनी इसका क्लाइंट है। ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई कंपनी को एक टंकी वाला सोचो सेमीकंडक्टर या तो बोर्ड चाहिए, ये क्या करते हैं, पूरा उसका डिजाइनिंग, मॉडिफिकेशन, टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो करते हैं। उसका मार्केट क्या होता है टारगेट, वो भी करके आपको देगा। लेकिन जो चीज नहीं करते वो है इससे प्रोडक्शन नहीं कर पाता है।
तो प्रोडक्शन के लिए इसका बहुत सारे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो उधर से ये जॉब वर्क करके, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली आपको प्रोडक्ट को टेस्टिंग के साथ और सर्टिफिकेशन के साथ आपको वो ये उठा के देते हैं। ये हो गया। अभी दूसरा इसका जो बिजनेस है वो है अभी आईओटी में गया। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपको अब बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आप शर्ट से मतलब आप कोई एक शर्ट पहना, तो वो शर्ट पहन के आप रास्ते से चल रहे हैं तो शर्ट आपका सब कुछ देगा, मतलब डेटा देगा। डेटा देख सकते हो, जैसे आप उसको क्या है, हार्ट बीट कितना है, आप कितना जोर से चल रहे हो, आपका कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। जैसे आप हाथ में जो स्मार्ट वॉच पहनते हो, वो भी एक आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको पता है स्मार्ट वॉच से आप फोन पकड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये जो चीज होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो सेमीकंडक्टर वो बना रहा था, ये क्या होता है, अब सिर्फ सेमीकंडक्टर बनाओगे, उसमें वैल्यू एडिशन उतना नहीं होता है सिर्फ, क्योंकि दूसरा कोई कंपनी पूरा का पूरा सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, उसका एक पार्ट होता है सेमीकंडक्टर। और दूसरा उसमें तो उतना मतलब प्रॉफिटेबल शायद ये नहीं रहता, क्योंकि आप एक बेसिक चीज प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन दूसरा जो क्या होता है, आप अगर एम्बेडेड जो चीजें है वो बना रहे हो, तो क्या पूरा सर्किट बना के दे रहे हो, सर्किट डिजाइन करके दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू चेन में आप ऊपर वाला प्लेस पे रहोगे। तो ऐसा है। अभी ये कंपनी मैं अगर इसका बैलेंस शीट देखूंगा, आप लोग देख सकते हो स्किनर में जाके, मैं देखा बहुत सारे ईयर्स के बाद, मतलब 8-10 साल के बाद आपका प्रॉफिट में आया ये कंपनी। जिससे अगर इसका देखेंगे तो मॉस्टिप, मॉस्टिप में अगर देखेंगे, ये देखो 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा है, लेकिन कंपनी आप अगर देखोगे इस जगह पे अभी सिर्फ 200 करोड़ का ही है। अभी प्रॉफिट में देखो कितने साल बाद, 2012 से अभी तक लॉस में चल रहा था, कॉन्टिन्यूस 2 साल प्रॉफिट में है। अभी इनका जो सीईओ है उनका मैंने सुन रहा था 2-4 दिन पहले, मतलब क्या कॉन्फिडेंट है। वो बोल रहा था 2018 में कंपनी डूबने बैठा था, तो उसके बाद आके बहुत सारे स्टेप लिया। जैसे वो कंपनी का जो लीडरशिप टीम है उसका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है सिलिकॉन वैली में, तो उधर से ऑर्डर्स लेकर आया। और यूएस का एक कंपनी को भी उसने एक्वायर किया, जिसका क्या सॉफ्ट नटिक्स ऐसा कुछ है। तो चलो नाम जान के फायदा नहीं है, लेकिन उसके बदले में उसके आने से क्या हो जाए, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में था, उससे अभी सर्किट डिजाइनिंग में चला गया, एम्बेडेड सर्किट डिजाइन। भले ही उसमें अभी 12-13% ही रेवेन्यू है। तो मतलब अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, सेमीकंडक्टर के लिए क्यों ये कंपनी मतलब मैं चूज कर रहा हूँ। मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मेरे को उनका इंटरव्यू देख के बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्या है, अभी सेमीकंडक्टर के लिए इंडियन गवर्नमेंट का इधर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और तीसरा, इंडियन जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर मार्केट है वो 2019 में 24 मिलियन के आसपास था, जो 2026 में ये 65 मिलियन के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 12-14% में ग्रो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज, गाड़ी, ये सब तो आप देख ही रहे हो कैसे बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये कंपनी में अभी, इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों इतना कर रहा था, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो ये मतलब 2001 से लेके 2022 का एंड तक कॉन्टिन्यूस ये मतलब क्या बार बार देखो इस जगह पे आया, मतलब यही इसका रेंज था। तो अभी इस जगह से निकला, मतलब पॉजिटिव कुछ तो होने वाला है इस कंपनी में। तो देखो इसके ऊपर ये जो ब्रेकआउट दिया था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, ये सस्टेन नहीं कर पाया था। तो फिर से वो जो लेवल है, देखो इस जगह से ये वापस आया था, मतलब क्या है आपका, इस जगह तक तो कोई तो बाई किया था हायर प्राइस में, जो प्राइस के ऊपर 20 साल तक प्राइस नहीं गया था। तो अभी देखो जो लोग बाई किया था, शायद वो लोग छोटा बायर हो सकते हैं, तो बहुत जल्दी उन लोगों को जो कन्विक्शन था चला गया। लेकिन फिर से बाइंग आया और वो लेवल के ऊपर गया। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा बाइंग नहीं है, वो लोग नीचे जा रहे हैं तो खरीद रहे हैं। अभी कॉन्विक्शन, उसके ऊपर भी कॉन्विक्शन है, तो ये ब्रेकआउट रियल था। तो जब भी इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो मैंने हमेशा देखा, तो इसमें 10 गुना 20 गुना भी रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, 5 साल 6 साल, मे बी 10 साल भी लग सकता है। लेकिन जनरली उतना नहीं लेते हैं। वो लगता है जैसे 2016 से अभी 7 साल में ही आपको, आप अगर देखोगे 30 गुना से ऊपर हो गया है। तो इस तरह का रिटर्न आपको वो चाहिए तो पेशेंस चाहिए। और इस तरह का चार्ट पैटर्न ही बहुत इनिशियल है, तो इनिशियल स्टेज में है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। तो इसमें जब हम लोग बड़ा रिटर्न के लिए देख रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस भी बड़ा ही होगा इसमें, 20-30% का स्टॉप लॉस। मैं क्या करूंगा, इसमें जो 56 के नीचे जाएगा, तो इसमें से मैंने एक मतलब निकल जाऊंगा। मेरे को नहीं लगता है जरूरत है, क्योंकि इस जगह पे ऑलरेडी ब्रेकआउट है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है।
आपको आधा पैसा भी जा सकता है। मैंने बोला इस तरह का स्टॉक में जाता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। चलो अभी दूसरा कंपनी के बारे में तो मेरे को उतना पता नहीं चल रहा है, बहुत ही छोटा कंपनी है, बैलेंस शीट भी उतना कुछ है नहीं है, जस्ट है लॉस टू प्रॉफिट में आया। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो एक कंपनी आपको 1990 से दिखा है, लेकिन कभी इस लेवल के ऊपर नहीं गया, 52 से ऊपर। तो एक मल्टी ईयर इस जगह पे मेरे को दिख रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो 30 साल से 30-35 साल से एक ही रेंज से था, तो उस जगह को ये निकला बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ। अभी उसके बाद देखो एक डाउन टेन तो आया था, लेकिन डाउन टेन के बाद फिर से ये दिख रहा है, ये ब्रेक किया और लास्ट हाई को भी इतने ऊपर क्लोज कर दिया। चलो तो मैंने क्या करूंगा, इसमें एक 32 का ये नीचे एक स्टॉप लॉस रखी, इसमें लूंगा। तो इसे भी बहुत ज्यादा जा सकता है, लेकिन चार्ट पैटर्न अमेजिंग है। 30 to 35 ईयर्स एक जगह पे, और ये क्या होता है, सर्विस देते हैं। तो सर्विस देते हैं, जैसे कोई कंपनी सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसको कैसे डिजाइन करना है, उसको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसके लिए बाकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और जो यूटिलिटीज है वो कहाँ से मिलेगा, उसके बाद टेस्टिंग। तो इंडिया में और कोई नहीं है जो टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैं देखो दोनों कंपनी इसलिए सिलेक्ट किया, तो इंडिया में जो भी मतलब बड़ा जाइंट सेमीकंडक्टर बनाए, तो लेकिन कोई भी जाइंट अगर सेमीकंडक्टर बना रहा है, लेकिन उसका यूजेस जो, उसको तो सर्विस तो लेना पड़ेगा, या तो कंसेप्ट उसको डिजाइनिंग करना पड़ेगा, तो इस जगह पे आपको वो आ जाएगा। डिजाइनिंग आप अगर करा रहे हो तो आपको मॉस्टिप आ जाएगा, टेस्टिंग करा रहे हो तो स्पेल आ जाएगा। तो और ये चार्ट में भी दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव, इस तरह का चार्ट जनरली नेक्स्ट 3-4 साल 5 साल में 10 गुना रिटर्न भी देता है। तो चार्ट अच्छा है, तो हम लोग, मैं तो इसको ये दोनों को छोटा छोटा क्वांटिटी लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहा था ये सेमीकंडक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा हो रहा है, और मैंने, हाँ मैंने वो थर्ड स्टॉक भी आप लोगों को बता देता, ये बहुत चल गया, वो है रूटन इंटरनेशनल, वो मैंने होल्ड कर रहा हूँ। और ये दोनों में अभी तक एंट्री करना बाकी है, मैं एंट्री करूंगा। लेकिन आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अगर एंट्री करना चाहते हो तो अपना रिस्क में उसमें एंट्री करना है। मेरे को बार बार पूछते रहना, पूछना मत जे सर एंट्री किया क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आप पूरा स्टडी करो, कन्विक्शन आए तब भी इसमें एंट्री करो। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही बहुत हो गया।